ये जादू है, हकीकत नहीं। और हकीकत ये है, जो हो जाता है लौटता नहीं। ये कोई हादसा भी हो सकता है, खुशी का लम्हा या किसी मजलूम की आह भी। जिंदगी के तमाम पहलुओं में छिपा है वो सच जो जादू नहीं, हकीकत है। और हकीकत के साथ है ईटीवी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर रात तक आप काम ही काम करती हैं। चाहे वो बच्चों को स्कूल भेजना हो, पति को ऑफिस भेजना हो या फिर खाना बनाना हो, तो आपका ध्यान कौन रखेगा? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी स्पेशल योगा क्लास। तो आइए चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और स्वागत है आपका संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के इस खास एपिसोड में। नारी किसी भी समाज की रीढ़ होती है, किसी भी समाज की पहचान होती है उसकी नारी। और आज के समय में, जहां हमने हाल ही में कुछ समय पहले इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाया, नारी किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं आप क्या कर रही हैं, तो वो कहती है बस आजकल तो कुछ नहीं कर रही हूँ, घर पर ही हूँ। यानी अगर हाउसवाइफ अपने आप को ये समझ ले कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये गलत है, क्योंकि वो सबसे बड़ा काम करती है एक पूरे परिवार को संभालना, एक नई पीढ़ी का निर्माण करना। द रियल नेशन बिल्डर्स, उन नेशन बिल्डर्स को बनाने का काम करती है नारी। अनेक अनेक प्रोफेशंस में जहां नारी की दखल है, उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं जिस प्रोफेशन को पसंद करती हैं, चूज करती हैं, वो है टीचिंग प्रोफेशन। चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं। और उस प्रोफेशन में कार्य करते करते उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ तो देखनी ही होती है, साथ में उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी होती है। दोनों का सामंजस्य बिठाना, और सामंजस्य बिठाते बिठाते कहीं ना कहीं अपने साथ थोड़ी बहुत ज्यादती हो जाती है। जो महिलाएं खासतौर पे टीचिंग प्रोफेशन में है, उन्हें बहुत देर तक प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग फेस करनी पड़ती है, यानी बहुत देर खड़े रहना पड़ता है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, साथ ही घर का भी उन्हें काम करना पड़ता है। या जो सिर्फ हाउसवाइफ्स हैं, वो भी काफी देर तक खड़े रह करके उन्हें काम करना पड़ता है। बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग से, ज्यादा देर तक खड़े रहने से पैरों में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द की समस्या हो जाती है, और साथ ही साथ साथ कूल्हे में दर्द हो जाता है। पूरा पेल्विक रीजन में हमारे पेन रहने लगता है। और यदि आपका वजन ज्यादा है तो फिर ये दर्द और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप भारत योग की छोटी छोटी सी क्रियाओं को अपना करके डे टू डे लाइफ में अपना लाइफस्टाइल से बना करके बहुत देर तक खड़े रहने से जो समस्याएं होती हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पैरों की पवन मुक्त क्रियाएं। और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप अपने आसन पर बैठेंगे और पैरों को सामने की ओर लंबा फैला देंगे। इस प्रकार से हाथों को पीछे टिकाएंगे और पैरों को सामने की ओर लंबा फैला देंगे। ये ध्यान रखें कि किसी भी क्रिया को करते समय आप अपने साथ ज्यादती नहीं करें, अपने साथ हिंसा नहीं करें। बिल्कुल कंफर्टेबल, अगर आपको लग रहा है आपकी कमर में दर्द है तो आप सीधे बैठ करके इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आप पीछे हाथों को टिका करके रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे और फिर सांस भरते हुए पैरों को पूरा नीचे की ओर खींचेंगे, इस प्रकार से कि आप लोअर बैक से लेकर के पैर के पंजे तक पूरे स्ट्रेच को अनुभव करें, महसूस करें। सांस छोड़ते हुए पंजों को अपने ही शरीर की तरफ खींचेंगे। फिर से सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करना, सांस छोड़ते हुए अपनी ओर खींचना। जब सांस छोड़ते हुए आप पंजों को अपनी ओर खींचेंगे तो पैरों के पिछले भाग में आप स्ट्रेच को फील करेंगी। उस स्ट्रेच पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है। फिर से देखें, सांस भरते हुए नीचे की ओर ले जाना, सांस भरते हुए अपनी ओर ले जाना। इस क्रिया को कम से कम आप 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। और 10 बार अभ्यास करने के बाद पैरों को खोल देंगे, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। इसी के कंटिन्यूएशन में आप लेंगे दूसरी क्रिया, जिसमें फिर से आप पैरों को आपस में मिला लेंगे और जिस प्रकार से हम हाथ की मुट्ठी बना लेते हैं, ऐसे ही आप
पैर की मुट्ठी बना लेंगे, यानी पंजों को पूरा संकुचित करना और फिर पूरा स्ट्रेच करना। इनहेल, एक्सहेल, फिर से सांस भरते हुए पूरा संकुचित करना और ढीला छोड़ देना। 10 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। पैरों को खोल लेंगे और फिर सर्कुलर मूवमेंट में पैरों को घुमाएंगे। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और 10 बार ही क्लॉकवाइज। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस क्रिया को करते हुए आपके घुटने मुड़े नहीं, यानी कि घुटने आपके बिल्कुल सीधे। 10 बार इसका अभ्यास करके पैरों को ढीला छोड़ दें। और फिर खास तौर पे जो आपको घुटने की और कूल्हे के दर्द की समस्या हो जाती है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के कारण, पैरों को फोल्ड करेंगे। नीचे से आप अपनी थाइज के पीछे फिंगर्स को इंटरलॉक करके इसको पकड़ लेंगे और फिर सांस भरते हुए स्ट्रेच करना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। फिर से सांस भरते हुए स्ट्रेच करना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। दस बार इसका अभ्यास करके पैरों को सीधा कर देंगे। दूसरा पैर लेंगे, सांस भरते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए वापस। इस क्रिया को दोनों पैरों पर 10-10 बार आप दोहराएंगे। फिर से पैरों को लंबा सीधा कर देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शिथिल। और फिर लास्ट क्रिया जो आपको करनी है, खासतौर पे पेल्विक रीजन के लिए और कूल्हे के दर्द के लिए, उसमें आप अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से कि पैर का पंजा, आपने अपना दायां पैर फोल्ड किया है, पैर का पंजा बाईं हथेली पर और पैर का घुटना दाईं हथेली पर। सांस भरते हुए इसको ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करते हुए घुटने को जमीन से छूने की कोशिश करना। यानी आपको प्रयास करना है लेकिन अपने साथ ज्यादती नहीं करनी है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना, जितना आप इजीली कर सके। आप हमेशा ही मेरे मुख से सुनते हैं कि योग मजा है, सजा नहीं है, तो अपने आप को सजा नहीं देनी। जितना मजे में आनंद में आप कर सकें उतना आप करते चले जाएं और ध्यान दें अपनी समस्या पर कि मेरी समस्या धीरे धीरे ठीक हो रही है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि वो ठीक हो रही है तो सेल्फ टॉक के कारण और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के कारण भी आपके स्वास्थ्य पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 10 बार दाएं पैर से इस क्रिया को दोहराने के बाद फिर आप बाएं पैर को फोल्ड कर लेंगे और 10 बार ही आप बाएं पैर से इस ही क्रिया को दोहराते चले जाएंगे। जब 10 बार पूरा हो जाए तो फिर से पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे और शरीर को फिर से ढीला छोड़ देंगे। और इसी के कंटिन्यूएशन में इस ही पोजीशन में पैरों को ला करके आप पैर को चक्राकार मूवमेंट देंगे। जब आप ये चक्राकार मूवमेंट देंगे तो इवन आपकी जो बिल्कुल लोअर बैक में भी, खासतौर पे लोअर बैक में साइड्स पर जो पेन होता है वो आपका छूमंतर हो जाएगा। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत लंबा आप खड़े रहते हैं। आप इन क्रियाओं को अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप अलग से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आप बहुत व्यस्त हैं, तो आप इसको कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र पर हैं, आप बीच में थोड़ा सा गैप लीजिए और इन क्रियाओं को नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देने के बाद फिर से शरीर को ढीला छोड़। आराम, यानी मेरा ना हो करके राम का हो जाना, आराम। इन क्रियाओं का आप नियमित रूप से अभ्यास करें, खास करके वो महिलाएं जो टीचिंग के प्रोफेशन में है या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन बहुत देर तक उन्हें खड़ा रहना पड़ता है और बहुत लंबा खड़ा रहने के कारण उनके पैरों में, उनके घुटनों में और उनके लोअर बैक में, उनके पेल्विक रीजन में, उनके कूल्हे में दर्द होने लगता है। वो इन क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करें। थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखें। दिन में 2-3 बार आप नींबू पानी का सेवन जरूर करें और खासतौर पे इस मौसम में वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इन क्रियाओं का अभ्यास करिए, खान पान का ध्यान रखिए और आप देखिए कि कितनी जल्दी आप पाते हैं स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। तो अगर आपके भी है कोई सवाल और आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, तो आप हमें मैसेज भेज सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ETV न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। तीन दिन की चीन यात्रा खत्म कर मंगोलिया पहुंचे पीएम। मंगोलियाई सांसद को करेंगे संबोधित। मंगोलिया रवाना होने से पहले शंघाई में पीएम ने भारतीयों को दिया मोदी मंत्र। यूपी में फिल्म बनाइए, सरकार देगी आर्थिक मदद और सहूलियत। यूपी सीएम ने नई फिल्म नीति की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा में हालात और तनावपूर्ण। 65 गांव में होगी महापंचायत। किसान कोर्ट जाने को तैयार। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजों का इंतजार। पहली बार एक साथ आएंगे रिजल्ट। 58 लाख परीक्षार्थियों के भाग्य का होगा फैसला। और 18 मई को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। स्पीकर कुंजवाल ने की सर्वदलीय बैठक। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज। पीएम मोदी का 3 देशों का दौरा जारी है। 3 दिनों के चीन दौरे को पूरा कर मोदी शनिवार की दोपहर मंगोलिया के लिए रवाना हुए और शाम को मंगोलिया पहुंच भी गए। मंगोलिया में पीएम मोदी मंगोलियाई राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मंगोलिया जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले चीन को गुड बाय करते हुए पीएम मोदी ने शानदार स्वागत और मेजबानी के लिए चीन का आभार जताया। अपने ट्विटर संदेश में मोदी कहा कि ये दौरा हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में दोनों देश रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। तो ये बातें मोदी ने ट्विटर में कहा है कि यह दौरा उनके लिए काफी यादगार रहेगा और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी मजबूत होंगे। चीन दौरे के आखिरी दिन भी पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरह व्यस्त रहे। यहां हम आपको पीएम के शंघाई दौरे की कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। शंघाई में मोदी ने चीनी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। ये 5 तस्वीरें हैं। चीन में मोदी का जलवा भी देखने को मिला। सीईओ मीट उन्होंने किया। दूसरी तस्वीर बिजनेस फोरम की है और तीसरी तस्वीर भारतीयों से मुलाकात की है जो चीन में है और चौथी तस्वीर फुदान यूनिवर्सिटी की है जहां पर वो छात्रों से मिलते हैं और 5वीं तस्वीर चीन को गुड बाय कहते हुए मंगोलिया के लिए निकल जाते हैं। और यहां भी भारतीय सुर सुनाई दिए। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह भारतीय गाने गाए गए मोदी के आने पर। ये 5 तस्वीरें हैं। मोदी ने पूरे दिन भर क्या किया उसका एक ट्रेलर मान लीजिए। ये है वो यहां सीईओ से मीटिंग करते हैं, बिजनेस फोरम में लोगों को संबोधित करते हैं, भारतीयों से मुलाकात करते हैं और फुदान यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हैं, संबोधित करते हैं और फिर सब कुछ गुड बाय कहते हुए चीन को मंगोलिया के लिए रवाना हो जाते हैं। यूपी सीएम अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में फिल्म बंधु की वेबसाइट का उद्घाटन किया। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने इस वेबसाइट का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम में सूबे के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन और इसके साथ ही सूचना विभाग के कई अधिकारियों समेत बॉलीवुड की कई नामी गिरामी हस्तियां मौजूद रही। इस मौके पर सीएम अखिलेश ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जिससे राज्य के कलाकारों के साथ उन्हें मौका मिले और लोगों को रोजगार भी मिले। बिना उत्तर प्रदेश के आगे नहीं बढ़ सकता। आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है ये। फिल्म हिट वही होगी जो उत्तर प्रदेश में चलेगी। और अभी तो हम बहुत सारे लोगों को फिल्म ही नहीं दिखा पा रहे। अभी तो पहुंच उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश वो है जहां ताजमहल तो है ही, वाराणसी भी है, मथुरा भी है। तो जब भगवानों ने ये प्रदेश छोड़ा और भगवान भी इसी प्रदेश में है, तो हमारी कोशिश होगी तो फिल्म सिटी भी बहुत शानदार उत्तर प्रदेश में होगी। ये एक प्रैक्टिकल बात है और ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि यूपी इज अमंग द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ इंसेंटिव टू द फिल्म मेकर्स फ्रॉम बॉम्बे। यूपी हैज फैंटास्टिक लोकेशंस एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, माय एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। आज कई लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जब यहां फिल्म सिटी बनेगी। कई कलाकार पैदा होंगे, कई भाषा की इंडस्ट्री आएगी, यहां शूटिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश को पूरा विश्व जानेगा, इतिहास को जानेगा, हमारी संस्कृति को जाएगा। रीजनल भाषा भोजपुरी को बढ़ावा मिलेगा, भोजपुरी और बढ़ेगी। और लगातार जैसे यहां शूटिंग हो रही है और मैं अब 30-35 हो रही है, मुझे लग रहा आने वाले समय पे यहां पे 100 फिल्म्स की शूटिंग होगी, लोग आएंगे और एकदम हाईटेक फिल्म सिटी का एक प्लान है। तो यूपी में हाईटेक फिल्म सिटी का प्लान है। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को जीवनदान देने के उद्देश्य से अखिलेश यादव की सरकार ने संशोधित फिल्म नीति के माध्यम से ये प्रावधान किया है कि इसके तहत सिनेमा हॉल में क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को साल में कम से कम 2 हफ्ते प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यूपी भोजपुरी फिल्मों का बड़ा बाजार है और बड़ी संख्या में हर साल रिलीज होती है यहां पर फिल्में। बावजूद इसके प्रदेश के बड़े शहरों में इनका प्रदर्शन नहीं हो पाता। सरकार के इस फैसले से क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो यूपी में भोजपुरी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सीएम अखिलेश कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सपना है कि हर गरीब के सर पर छत हो, जिसके चलते अब सरकार की पहल पर सभी डेवलपमेंट अथॉरिटीज गरीबों के लिए घर बनवा रहे हैं। कानपुर में भी केडीए समाजवादी आवास योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर आवास बना रहा है। पेश है कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू की यह खास रिपोर्ट। कानपुर शहर में लगातार आबादी बढ़ने के चलते यहां आवासों के लिए जगह काफी कम बची है, जिसके चलते मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और फ्लैट्स का कल्चर यहां तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन बिल्डरों ने जो बिल्डिंग्स बनवाई हैं, उनमें फ्लैट लेना आम आदमी के बस की बात नहीं है, जिसके चलते केडीए ने शासन की पहल पर अब खुद फ्लैट्स बनाने का फैसला लिया है। गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी कीमत काफी वाजिब रखी गई है। केडीए द्वारा पहले चरण में 3800 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसका टेंडर जारी कर दिया गया है और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया, जिसमें 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट शामिल हैं, जिनकी कीमत ऐसी रखी गई है जिसे आसानी से लोग खरीद सकें। साथ ही इन फ्लैट्स के लिए केडीए लोन भी उपलब्ध करा रहा है। इसमें हम लगभग 6000 मकानों का इस साल में हम बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। इसमें ऑलरेडी हमने 1400 मकानों का रजिस्ट्रेशन खोली हुई है, जिसमें जो है मकान जो होगी वो एक डिसेंट क्वालिटी का मकान होगा, डिसेंट साइज का, जो 75 वर्ग मीटर के मकान होंगे और इसमें 2 बेडरूम के और एक जो डिसेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए जो चाहिए, बट ये बहुत ही सस्ते दाम में है और ये है 25 लाख के और भी जो आने वाले हैं वो 30 लाख के अंदर होंगे। केडीए इन फ्लैट्स के निर्माण में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। जिन बिल्डर्स को फ्लैट बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, उन्हें साफ हिदायत दी गई है कि फ्लैट्स मानकों के अनुरूप बने।
इमारतों में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। केडीए ने बिल्डर्स को हिदायत दी है कि दोयम दर्जे का काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये समाजवादी आवास योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि हम लोग इसमें क्वालिटी में कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज न करें और क्वालिटी इसमें मेंटेन करने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके लिए एक कमिटी भी गठित किया है जो टाइम टाइम पे इसका क्वालिटी का इंश्योर करेंगे। हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि उसके सर पे भी छत हो और उस छत को लाने का काम किया सूबे के मुख्यमंत्री ने। अखिलेश यादव की ये योजना समाजवादी आवास योजना पर मोहर लगाई कानपुर विकास प्राधिकरण में, जिसका अच्छा खासा जोश लोगों में देखने को मिल रहा है और वहीं कानपुर विकास प्राधिकरण भी इसे जल्द से जल्द पूरा करने में तत्पर है। अब देखना यह है कि इन लोगों का सपना कब तक और कैसे पूरा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, ईटीवी न्यूज, कानपुर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घोषणा के बाद कन्नौज के इत्र कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इत्र कारोबारियों का कहना है कि कन्नौज की खुशबू को इंजीनियरिंग का तो दर्जा मिल गया तो ये यहां के इत्र कारोबार को एक नई रोशनी मिल जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्नौज को परफ्यूम का अंतर्राष्ट्रीय हब बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार फ्रांस से तकनीकी सीखने की योजना बना रही है। कन्नौज के इत्र उद्योग के बहुरेंगे दिन। सीएम अखिलेश ने किया बड़ा ऐलान, कन्नौज बनेगा परफ्यूम का अंतर्राष्ट्रीय हब। सीएम के ऐलान के बाद इत्र निर्माताओं में जगी उम्मीद। पूरी दुनिया में अपनी इत्र की खुशबू के लिए मशहूर कन्नौज का इत्र उद्योग रॉ मटेरियल की महंगाई के चलते धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है। धंधा मंदा होने से कई इत्र निर्माताओं ने अपना धंधा बदल दिया है। यहाँ के इत्र उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान तेज खुशबू वाले परफ्यूम ने पहुँचाया है। इत्र निर्माताओं का कहना है कि अगर कन्नौज में परफ्यूम बनाने की नई तकनीक आ जाती है तो ये बहुत राहत की बात होगी। तो ये होगा कि जो हमारे जो नेचुरल देसी इत्र हैं उसको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि हम लोग अपने देसी जो नेचुरल वर्ल्ड में मशहूर है लेकिन हम लोग उनको आगे नहीं ले जा सकते। आज जब मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा कदम उठाया है इससे हम लोगों को बहुत फायदा होगा। हमारे जो कन्नौज के अतर हैं वो हम विदेशों में भी जा सकते हैं। यहाँ इत्र आज भी पुराने तरीके से भट्टी पर डेक चढ़ाकर फूलों से बनता है। ये काफी महंगा पड़ता है और इस विधि में वक्त भी ज्यादा लगता है। सीएम अखिलेश जब कन्नौज से सांसद थे तब भी उन्होंने यहाँ के इत्र उद्योग की हालत सुधारने के लिए कई बार संसद में आवाज उठाई थी। अब वो प्रदेश के मुखिया हैं और कन्नौज को परफ्यूम का अंतर्राष्ट्रीय हब बनाने के लिए उनके ऐलान के बाद इत्र निर्माता जल्द ही इस उद्योग को नई ऊंचाई पर देखने की उम्मीद कर रहे हैं। वैसे तो कह सकते हैं कि ये एक सराहनीय प्रयास है और अखिलेश जी अगर उसको कार्य रूप में परिणित कर पाते हैं तो ये इत्र के उद्योग जो सारे विश्व में कन्नौज आज नहीं आदिकाल से प्रसिद्ध है उसको एक जीर्णोद्धार होगा, एक पुनर्जीवन सा मिलेगा। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश ने इत्र पर लगने वाले एंटी टैक्स को खत्म करवाया था। अब वह इंजीनियरिंग से जोड़कर इत्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि सीएम अखिलेश की कन्नौज के लिए बनाई गई ये योजना कितने दिन में कारगर साबित होती है। लोकेश दुबे, ईटीवी न्यूज, कन्नौज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगिनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। 10 PM की बात फख्र है।
शाहजहांपुर के एक गांव में 4 महिलाओं को निवस्त करके गांव में घुमाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर एक गांव में 4 महिलाओं को निवस्त करके घुमाने का मामला सामने आया है। दबंगों ने एक ही कुनबे की 4 महिलाओं को गांव में घुमाकर अपनी दुश्मनी का बदला लिया। दरअसल एक जात की लड़की अनुसूचित जाति के लड़के के साथ भाग गई थी। इसी बात से लड़की की तरफ से गुस्साए लोगों ने लड़के के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया और लड़के के पूरे परिवार के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, 4 महिलाओं को निवस्त करके गांव में उनका जुलूस निकाल दिया गया। ईटीवी पर खबर चलने के बाद डीएम और एसपी देर रात गांव में पहुंचे, जहां मुलजिमों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करके उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। जैसे हम खाना बना रहे थे तो उसने पकड़ लिया हमको। हम कहते भी रहे हमने कि हमको हमें मती सताओ भाई, जिसका लड़का हो लड़की हो उसको पकड़ो, और टोला वाले को क्या सताते हो। तो उनने कही तू भी आती ऐसा कहती रहे, तो खींच लो, खूब मारा तोरा हमको। और देखो जो फूल भी चला गया, नाक का 500 का फूल था। ये गांव के एक लड़के ने दूसरी जात की लड़की को कल भगा ले गया था, तो लड़की के घर वालों ने, विशेषकर महिलाओं ने, लड़की के घर की महिलाओं को आज सुबह बाहर निकाला, मारा पीटा, कपड़े फाड़े, ये बताया जा रहा है। खबर में आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में IPL मैचों के आयोजन की संभावना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो कानपुर को IPL मैचों के अगले सीजन की मेजबानी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने UPCA से ग्रीन पार्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की अपील की है। हुआ है और राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिलचस्पी लगा के MOU कराया है। तभी उसका हमें जो है उसका मिलना है, हैंडओवर होना है, और उसके बाद हम उसमें काम शुरू करेंगे। हमें जो उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसमें काम करके उसे स्लैग बना देंगे, उसमें IPL आयोजित हो सके। और मेरी तो कोशिश होगी कि अगले साल का IPL मैच लाऊं यहाँ पर। अमेठी में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान सूबे के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने सैकड़ों किसानों को मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। अमेठी और भेटुआ ब्लॉक के 18 गांव के 882 किसानों को 1 करोड़ 21 लाख रुपए शासन द्वारा चेक के रूप में दिए गए। दैविक आपदा का जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, किसानों का सहायता राशि का, जो उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उनमें से आज जो है 885 किसानों को, 82 किसानों को चेकों का भुगतान किया गया, जिसमें से 17,15,260 रुपए की जो धनराशि जो है आज वितरित की गई। मथुरा के थाना गोविंद नगर के महाविद्या कॉलोनी में एक मकान में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी का टीला ढहने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महाविद्या कॉलोनी में ये मजदूर बेसमेंट की खुदाई कर रहे थे, उसी वक्त अचानक ये हादसा हो गया। आश्रम में मकान में अंडरग्राउंड में दीवार खींची जा रही थी, जो गिर पड़ी। ढाई गिरने से 2 मजदूर उसमें दब गए और वो अभी काफी प्रयासों के बावजूद, स्थानीय लोगों के प्रयासों के बावजूद बाहर निकाले गए। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड यहाँ उपस्थित नहीं है। 1 घंटा हो गया और जी सब लोगों के प्रयास से ये और अब ये महसी हॉस्पिटलाइज की गए है। अब देखेंगे आगे क्या पोजीशन। लखनऊ में एक बेटे ने पैसों और संपत्ति के लालच में अपने मां बाप की हत्या कर दी। घटना लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में बीते बुधवार की है। बखास गांव के 82 वर्षीय डलई और उनकी पत्नी प्यारा देवी की अज्ञात बदमाश ने पीट कर मार डाला था। शुरुआत में वारदात में लूट की नजर आई थी। ऐसा लगा था कि लूट की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश शुरू की।